क्या आपको पता है कि भारत में शादियां हमेशा से नहीं होती थी? हाँ, सच मानिए, एक समय ऐसा भी था जब न कोई शादी होती थी, न कोई रिश्ता तय होता था। और फिर एक ऋषि ने समाज को झकझोर कर कहा, अगर परिवार नहीं होंगे तो समाज बिखर जाएगा। उस ऋषि का नाम था ऋषि प्रजापति और यहीं से भारत में विवाह संस्कार की नींव पड़ी। वैदिक काल की तस्वीर सोचिए, न कोई दहेज न कोई दिखावा, बस अग्नि के सामने 7 वचन और रिश्ते की पवित्रता। महाभारत का उदाहरण याद है? द्रौपदी का स्वयंवर, जहाँ लड़की को वर चुनने की खुली आजादी थी। तब शादी एक संस्कार थी, न कि कोई सौदा। लेकिन फिर समय बदला, देश पर बार बार आक्रमण हुए, डर बढ़ा और परिवारों ने अपनी जाति और मान सम्मान बचाने के लिए बचपन में ही शादियां करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विवाह संस्कार से हटकर समझौते और नियमों की रस्म बन गया। फिर आए अंग्रेजों के कानून। सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम बना, जिसने बाल विवाह पर रोक लगाई और प्रेम विवाह को वैध किया। समाज की सोच बदलनी शुरू हुई। शादी सिर्फ समाज का नियम नहीं रही, बल्कि व्यक्ति की इच्छा बन गई। आज की तस्वीर देखिए, अब लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज सब आम हो चुके हैं। शादी अब केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि 2 इंसानों का व्यक्तिगत फैसला बन चुकी है। तो सोचिए, जिस विवाह को ऋषि प्रजापति ने समाज को टिकाए रखने के लिए शुरू किया था, क्या आज वह सचमुच वही अर्थ रखता है या बस एक बड़ा आयोजन बनकर रह गया है? क्या आपको पता है कि भारत में शादियां हमेशा से नहीं होती थी? हाँ, सच मानिए, एक समय ऐसा भी था जब न कोई शादी होती थी, न कोई रिश्ता तय होता था। और फिर एक ऋषि ने समाज को झकझोर कर कहा, अगर परिवार नहीं होंगे तो समाज बिखर जाएगा। उस ऋषि का नाम था ऋषि प्रजापति और यहीं से भारत में विवाह संस्कार की नींव पड़ी। वैदिक काल की तस्वीर सोचिए, न कोई दहेज न कोई दिखावा, बस अग्नि के सामने 7 वचन और रिश्ते की पवित्रता। महाभारत का उदाहरण याद है? द्रौपदी का स्वयंवर, जहाँ लड़की को वर चुनने की खुली आजादी थी। तब शादी एक संस्कार थी, न कि कोई सौदा। लेकिन फिर समय बदला, देश पर बार बार आक्रमण हुए, डर बढ़ा और परिवारों ने अपनी जाति और मान सम्मान बचाने के लिए बचपन में ही शादियां करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विवाह संस्कार से हटकर समझौते और नियमों की रस्म बन गया। फिर आए अंग्रेजों के कानून। सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम बना, जिसने बाल विवाह पर रोक लगाई और प्रेम विवाह को वैध किया। समाज की सोच बदलनी शुरू हुई। शादी सिर्फ समाज का नियम नहीं रही, बल्कि व्यक्ति की इच्छा बन गई। आज की तस्वीर देखिए, अब लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज सब आम हो चुके हैं। शादी अब केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि 2 इंसानों का व्यक्तिगत फैसला बन चुकी है। तो सोचिए, जिस विवाह को ऋषि प्रजापति ने समाज को टिकाए रखने के लिए शुरू किया था, क्या आज वह सचमुच वही अर्थ रखता है या बस एक बड़ा आयोजन बनकर रह गया है?